बैंक फाइनेंस करेगी। आप गांव में ही अगर कोई प्रोजेक्ट हुआ या कुछ शुरू करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ संबंधित विभाग उसकी ट्रेनिंग देगा और आप लोग उसको कर सकते हैं। कोई अगर कपूर अगरबत्ती इस टाइप से कोई भी अगर शुरुआत करना चाहे तो बैंक फाइनेंस करेगा उसको, और आप लोग उसको संबंधित विभाग से ट्रेनिंग लेके उसको उस काम को गांव में ही कर सकते हैं। बैंक में देखिए, किसी का अभी भी अगर आधार नहीं लिंक है, NPCI नहीं हुआ है, या कोई भी, अब तो CSP के माध्यम से गांव में ही हो जाएगा। यही गांव में ही नजदीकी CSP पे आप जो है, नजदीकी CSP पे आप अपना आधार लिंक करा लीजिए, eKYC करा लीजिए। और एक और निवेदन करेंगे हम बैंक की तरफ से, देखिए 20,000 तक पेमेंट आप गांव के अंदर ही ले सकते हैं अपने CSP से, बैंक जाने की जरूरत ही नहीं ठंडी में। अब देखिए कहीं दूर से आ रहे हैं, खड़खड़िया से, मराठा से, पता चलता है 2,000 निकालना है, हम लोग खुद निवेदन करते हैं कि आप नजदीकी शाखा से निकालिए। अगर आधार लिंक नहीं है तो हमसे बताइए, हम लिंक कर देंगे। अब 2,000 के लिए 20 किलोमीटर चल के आना, या तो जानकारी नहीं है कि हमारा पैसा अपने नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र से ही निकल जाएगा, तो मैं निवेदन करूंगा कि सब लोग 20,000 तक जो पेमेंट है वो अपने नजदीकी CSP से ले। अगर कोई दिक्कत आती है, मान लीजिए आपका अंगूठा नहीं लिंक है, अगर वो कहता है तो उससे वहीं लिखवा लीजिए कि मेरे में क्या दिक्कत है, और आके हमसे मिलिए, हम उसको तुरंत उसका न्याय करेंगे और आपका पेमेंट वहीं घर पे गाँव में ही करेंगे। आने की ठंडी में जरूरत ही नहीं है किसी भी मौसम में। ठीक है, धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग से NM ममता यादव जी भी स्वास्थ्य विभाग में महिलाओं को कुछ जानकारी दें। रेहू सावत है, छोटा कहीं बड़ा रहती, बड़ा बड़ा चाहिए पूरा वीडियो बना मेरा नाम ममता यादव है। मैं यहाँ खजुगांव की एनम हूँ। जैसे कि जननी सुरक्षा योजना गर्भवती महिलाएं जो होती हैं, पहले 6,000 जो 1400 टोटल मिलता है, 3,000 खाने पीने के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन करवाएंगी, तो उसके बाद फिर मतलब बच्चे के विकास के लिए पैसा मिलेगा 2,000। उसके बाद फिर 1,400 सरकारी हॉस्पिटल में बच्चा प्रसव अगर हुआ तो उसका भी मतलब 1,400 रुपया मिलेगा। टोटल 1,400 रुपया मिलता है। तो आप लोग सरकारी लाभ उठाएं और अपने बच्चे को पूरा टीका लगवाएं समय समय से। बच्चों का मतलब, और जननी जैसे सुमंगला योजना, सुकन्या योजना सब चला है, तो ये सब फॉर्म, जैसे 2 बच्चों पर 2 बच्चियां हो गई तो उनका भी फॉर्म भरा रहा है। तो आप लोग वो सब जानकारी लो, जैसे हर बीमारी का, कुष्ठ रोग और TB जैसा भी, मतलब पोलियो सब अभियान चलता है, तो इसमें आप लोग पूरा अपना बताएं जो भी दिक्कत हो। तब स्वास्थ्य विभाग, हम लोग हमेशा यहाँ पर टीका लगाने आते हैं, आप लोग सब जानते हैं। मैं चाहूंगा कि कृषि विभाग से अवनीश सिंह जी भी किसानों को किसान सम्मान निधि और भारत सरकार की योजना, प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में बताएं। करा ले किसी भी जन सेवा केंद्र पे जाके, उसके लिए किसान सम्मान निधि की पात्रता के लिए पति पत्नी में से एक ही व्यक्ति को मिलेगा, दोनों लोग को नहीं मिलेगा। दोनों लोग को अगर खेत है तो भी एक ही व्यक्ति को मिलेगा। बहुत से जगहों पे दोनों लोग करा चुके हैं और पैसा भी पा रहे हैं, तो वो लोग से निवेदन है कि खुद सरेंडर कर दे एक लोग, और उसमें महिला को प्राथमिकता है कि महिला को मिले, पुरुष अपना सरेंडर कर दे और महिला अपना किसान सम्मान निधि लेती रहे। नया आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक और इंतखाब तीनों ले जाके आप किसी भी जन सेवा केंद्र पे जाइए और वहाँ पंजीकरण करा लीजिए। आधार कार्ड, बैंक पासबुक और इंतखाब को अपलोड कराना है। पहले ये प्रक्रिया नहीं होती थी, तो अभी भी बहुत से जन सेवा केंद्र के जो
वहाँ काम करते हैं, वो लोग ऐसे ही टाइप करके उसके बाद आपको पकड़ा देते हैं। आप इधर उधर साल भर 2 साल से घूमते रह रहे हैं। तो ये 3 चीजें, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और इंतखाब को अपलोड करना है स्कैन करके। उसके बाद आप ये कागज जो है आप तहसील में 21 नंबर कमरा में ले जाके जमा कर दें, तो वहाँ से अपडेट हो जाएगा। फिर वो राज्य सरकार वहाँ लखनऊ में जाएगा, वहाँ से अपडेट होके तब आपको मिलने लगेगा। इन प्रक्रिया में 4 महीने का समय लगता है। तो आप लोग ये नहीं है कि आज ही जाके जमा कर देते हैं और दूसरे ही दिन से ब्लॉक पे आके हल्ला करने लगते हैं कि पैसा नहीं मिला है। तो 4 महीना इंतजार कर लीजिए, उसके बाद से आएगा। 3 किस्त मिलता है 2-2 हजार रुपए का, 6,000 रुपया साल भर में मिलता है। और उसके लिए ये है कि रबी, खरीफ, जायद 3 सीजन है खेती का। यहाँ पे जायद में बहुत कम खेती होता है, पर उसकी भी तैयारी के लिए ये 2,000 रुपये दिया जाता है। आप लोग जो 2,000 रुपया पाते हैं वो कोई अलग से नहीं है। आपको प्राथमिक रूप से प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प था कि जो हमारे छोटे किसान हैं, जिनके पास 2-4 बीघा जमीन है, वो लोग खेत की तैयारी के लिए आकस्मिक रूप से अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप लोग उस पैसे का उपयोग कर सकिए। जैसे जुताई हुआ या बीज जो है आप खरीद के जो प्राथमिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर ले। बाकी पैसा आप KCC से, किसान क्रेडिट कार्ड से या और कहीं से फिर लेके पूरी खेती की तैयारी करें। तो ये 2,000 रुपये आप लोग इस स्तर पे न खर्च करिए कि आपको जैसे वृद्धा पेंशन है या विधवा पेंशन है उस तरह का पैसा नहीं है। ये आपको खेती की तैयारी के लिए ही मिल रहा है, तो उसका उपयोग जो है आप लोग उसी में करिए। इसी तरह से बहुत सी समस्याएं हैं कि आपने करा लिया, 2 किस्त मिला है, तीसरा किस्त आपका आ ही नहीं रहा है। तो उसमें सबसे बड़ी समस्या आती है कि आपका आधार कार्ड जो है आपके खाते से जुड़ा हुआ नहीं है, या आपके खाते में NPCI से आपने नहीं जोड़ा है। तो उसके लिए आप अपने बैंक में जाएं, जिस बैंक में आपका खाता है, वहाँ बैंक मैनेजर साहब से कहिए कि हमारे खाते को NPCI से जोड़ दे, तो आपके खाते में वो पैसा आने लगेगा सीधे। मैं चाहूंगा कि खजुगावा के ग्राम पंचायत अधिकारी योगेश यादव जी, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास। मैं शपथ लेता हूँ कि विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाऊंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करूंगा और इसके उत्थान के लिए हमेशा कार्य करता रहूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि देश की एकता और एकजुटता के लिए सदैव प्रयास करता रहूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों वो दायित्वों का पालन करूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं देश के गौरव के लिए प्राण देने वाले वीरों से प्रेरित होकर राष्ट्र की रक्षा सम्मान और प्रगति के लिए समर्पित रहूंगा। भारत माता की जय। एक चीज और बता दें, अपने स्थान पे बैठ जाइए। ग्राम सभा अवधेश